नमस्ते, मैं डॉक्टर गौरव खंडेलवाल हूँ और मैं एम्स भोपाल में हृदय रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। विश्व हार्ट दिवस पे मैं आप लोगों से हार्ट के स्वास्थ्य एवं इसकी अवेयरनेस के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले हम समझें कि हार्ट की तकलीफ अगर हमें है या हो सकती है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे प्रमुख लक्षण होता है छाती में दर्द होना। तो ये दर्द जो है एक काफ़ी अंदरूनी दर्द की तरह लगता है जिसमें छाती के भीतर जकड़न सी महसूस होती है और ये दर्द या जकड़न जो है अक्सर गर्दन पे या एक या दोनों भुजाओं की तरफ दर्द जाता है। और इसके साथ में दर्द के वक़्त जो है कभी-कभी उल्टी या मतली सा लगता है और साथ में पसीने भी आ सकते हैं। और अगर ये हार्ट अटैक का दर्द है, हार्ट अटैक जो कि एक बहुत ही घातक सिचुएशन होती है जिसके अंदर हृदय की जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, वह पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो अगर ये हार्ट अटैक का दर्द है, तो ये दर्द काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है और ये पेशेंट को बैठे-बैठे या पेशेंट रेस्ट पे है, सो रहा है, तब भी हो सकता है। और ये दर्द अक्सर बना रहता है, कई घंटों तक बना रहता है, जब तक कि पेशेंट को इलाज ना मिल जाए या फिर पेशेंट का हार्ट को काफ़ी नुकसान ना हो जाए, तब तक ये दर्द बना रहता है। लेकिन ये दर्द जो है अगर एक सिंपल सा अंजाइना का दर्द भी हो सकता है, जो कि केवल चलने पर या भारी सामान उठाने पर या काम करने पर ही होता है। तो ऐसी परिस्थिति अक्सर तब बनती है जब हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज है, लेकिन वह ब्लॉकेज पूरी तरीके से 100% नहीं है। तो पेशेंट जब भी काम करेगा, मेहनत करेगा तब उसे दर्द होता है, बाकी समय वह ठीक महसूस करता है। लेकिन अटैक का दर्द जब एक विषम स्थिति है जो कि तुरंत एकदम से होता है, बैठे-बिठाए दर्द देता है। तो हमको ये समझना होगा कि इस तरह का कभी भी सिम्पटम हमें आए तो हम अपने चिकित्सक से तुरंत मिलें, समझें एवं इसे हम जो है कोई एसिडिटी का या नॉर्मल सा दर्द समझकर इसे हम इग्नोर ना करें। अब हमें ये भी समझना चाहिए कि हार्ट अटैक या फिर अंजाइना जो कि हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज है, यह क्यों होता है और कौन से लोग इसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, जिन्हें ज़्यादा होने की चांसेस हैं। तो सबसे प्रमुख इसमें जो कारण माने जाते हैं वो है डायबिटीज़। अक्सर वह लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं चल रही है या दवाई नियमित रूप से नहीं ले रहे हैं, तो डायबिटीज़ सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो दूसरे कारण हैं वह है ब्लड प्रेशर, लंबे समय से ब्लड प्रेशर जिनको रह रहा है, धूम्रपान। अ, ये 3 कारण सबसे प्रमुख होते हैं और ख़ासकर से अक्सर ये तकलीफ़ ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है, अक्सर 50-60 के बाद होती है। लेकिन आजकल जिस तरह की जीवन शैली हम देख रहे हैं, उसके अंदर कोई भी एज ग्रुप इससे अछूता नहीं रह गया है। 20, 30, 35 साल के लोगों में भी बहुत कॉमनली इस तरह के सिम्पटम्स और बीमारी देखी जा रही है। तो अतः एज ग्रुप अब जो है एक कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं रह गया है। इसके अलावा भी जो दूसरे कारण होते हैं, जो कि हार्ट की बीमारी या शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी को बढ़ावा देते हैं, वो होता है हम हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, बैठे रहना, मोटापा, हमारी जो खाने-पीने की जो आदतें हैं, वह स्वस्थ ना होना। तो इसको इस पूरे जो सिंड्रोम है, जो पूरा हार्ट अटैक की तरफ हमें ले जाता है, इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, इस पे मैं 1 मिनट चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हमें शुगर है या ब्लड प्रेशर है, तो हमें उन्हें कंट्रोल में रखना होगा। उसके लिए जो दवाइयाँ ज़रूरत से आपको बताई गई हैं, वह दवाइयाँ नियमित रूप से लेना होगा। शुगर है तो मीठे का परहेज़ करना होगा। अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक का भी परहेज़ करना होगा। नमक हमारी जो इंडियन डाइट है, उसके अंदर अक्सर जो है ज़्यादा पाया जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि हम दिन भर में 24 घंटे में आधा चम्मच से ज़्यादा नमक जो है हमारे टोटल खाने में ना हो। तो अदरवाइज़ ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देती है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम धूम्रपान करते हैं, तो वह हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और हमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना पड़ेगा। डेली कम से कम जो है 20 से 25 मिनट, आधा घंटा जो है हमें फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फिज़िकल एक्टिविटी को मैं बोलूँगा या तो हम एक्सरसाइज़ करें, कूदें, जिमिंग करें, या फिर हम लोग स्विमिंग की तरफ जाएँ, साइक्लिंग करें, कुछ ब्रिस्क वॉक करें, जॉगिंग करें। इस तरह का हम कुछ एक्सरसाइज़ करें डेली। हम लोग हेल्दी खाने की तरफ जाएँ, जिसके अंदर की हाई फाइबर इंटेक वाले, कम कैलोरी वाले जो खाने होते हैं, उन पे ज़्यादा हम जोर दें। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, इस पे हम ज़्यादा ध्यान दें। डीप फ्राइड ऑयली चीज़ों को हम जितना हो सके अवॉइड करें। अगर हम नॉन-वेज रेगुलर रूप से खाते हैं, तो वह भी नुकसानदेह है। ख़ास तौर से मटन जैसे कि बकरी आदि का मटन जो होता है, ये काफ़ी नुकसान करता है।
फिश फिर भी थोड़ा-सा स्वास्थ्य के लिए बेहतर मानी गई है। तो हम लोग एक स्वस्थ जो है डाइट की तरफ जाएँ। अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे तो निश्चित हम और हमारा परिवार हृदय की बीमारियों से दूर रह पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।